निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ निजी दौरे पर मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। गवर्नर फैसल बिन सलमान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फारूक, सिफारत खाने और जद्दा कौंसल जनरल के दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म उमरा की अदायगी के लिए आज रवाना होंगे। अनवारुल हक काकड़ लंदन में 2 रोज़ा क़याम के बाद सऊदी अरब पहुँचे हैं। पाकिस्तान में सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। बदतरीन मुआशी बहरान पैदा हुआ। आलमी बरादरी नुकसानात के अजाली के लिए ताउन करे। आलमी मालियाती इदारे तरक्की पजीर ममालिक की मदद करें। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस, सैलाब से सिंध में ज़्यादा तबाही हुई। 16.4 अरब डॉलर इमदाद की यकीन दहानी कराई गई। आलमी बरादरी को अपने वादे पर कायम रहना चाहिए। मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का इजलास से खिताब। मुल्क में आम इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन की तैयारियों में तेज़ी। इब्तदाई हल्का बंदियों की रिपोर्ट शाया कर दी गई। आज से एतराज़ात दायर किए जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन 26 नवंबर तक एतराज़ात पर फैसले करेगा। कौमी असम्बली की नशिस्तें 272 से कम होकर 266 रह गईं। 25वीं आइनी तरमीम के बाद फाटा से कौमी असम्बली की 6 नशिस्तें कम हुई थीं। कराची में कौमी असम्बली की 1 और सिंध असम्बली की 3 नशिस्तें का इजाफा। मुल्क भर में कौमी असम्बली का हल्का औसतन 9.25 लाख वोटर्स पर मुश्तमिल है। पंजाब असम्बली का हल्का 4,30,000, सिंध का हल्का 4,30,000 वोटर्स पर मुश्तमिल है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हल्का औसतन 3.5 लाख, बलोचिस्तान का 2,92,000 वोटर्स पर मुश्तमिल है। ECP रिपोर्ट। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा पेशावर। सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत। स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ इक़दाम पर ब्रीफिंग। इजलास में मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तफसीली ब्रीफिंग। मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम और अमन के लिए एक दूसरे के साथ ताउन को बढ़ाना होगा। मुल्क के अमन और खुशहाली के लिए अपनी कोशिशों को हम आहंग करना होगा। पाक फौज सूबे की मुआशी तरक्की की रफ्तार को बढ़ाने में ताउन जारी रखेगी। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। रियासती इदारे अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद हैं। एपेक्स कमेटी का अयादा। सिपा सालार की ख़वातीन सम्पोजियम में भी शिरकत। मुल्क की तरक्की में ख़वातीन का किरदार नहायत अहमियत का हामिल है। जनरल आसिम मुनीर का खिताब। आर्मी चीफ ने ख़वातीन की हौसला अफजाई भी की। पच्चीस कौमी क्रिकेटर्स को नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। कप्तान बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान ए कैटेगरी में शामिल। फ़खर जमान, हारिस रऊफ, इमामुल हक, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, शादाब खान को बी कैटेगरी मिल गई। इमाद वसीम और अब्दुल्ला शफीक सी कैटेगरी में आ गए। फ़हीम अशरफ, हसन अली, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद हारिस, सऊद शकील, सरफराज अहमद, जमान खान डी कैटेगरी में शामिल। PCB ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। 1 जुलाई से नाफिजुल अमल हो गया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से मुकम्मल मुतमिन और खुश हूँ। हुकूमत ने कराची वालों पर बिजली गिरा दी। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 4 रुपये 45 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफा से माही एडजस्टमेंट की मद में दिया गया। इजाफी वसूलियाँ अक्टूबर और नवंबर के बिलों में की जाएंगी। वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद इजाफे का इतलाक होगा। डिस्कोस के लिए बिजली 1 रुपया 83 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। नेपरा ने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। वेस्टर्न इंजेक्शन से इन्फेक्शन साबित। बेनाई स्कैंडल पर पंजाब हुकूमत की तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट तैयार। गिरफ्तार मुल्ज़िमान जिम्मेदार करार। प्रोफेसर असद असलम ने इब्तदाई रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को जमा करवा दी। ड्रग टेस्टिंग लेबॉरेटरी की रिपोर्ट आना बाकी। पंजाब हुकूमत का दोनों रिपोर्ट्स को इकट्ठे पब्लिक करने का फैसला। पैसे के लालच में लोगों की बेनाई छीनने वाले कानून के शिकंजे में आ गए। गैर मेयारी इंजेक्शन की तैयारी का मरकजी किरदार आसिम खालिद फैसलाबाद से गिरफ्तार। लाहौर पुलिस ने अहम मुल्जिम बिलाल रशीद को आरिफ वाला से हिरासत में ले लिया। इंजेक्शन फराहम करने वाला एक मुल्जिम मुल्तान से भी पकड़ा गया। मुल्जिमान ने निजी अस्पताल में कैंसर केयर सेंटर बना रखा था जहां इंजेक्शन तैयार किए जाते थे। मुल्जिमान के अकाउंटेंट खुर्रम अजीज को
हिरासत में ले लिया गया। मुलजिमान वेस्टर्न की वाइल से 83 खुराकें तैयार करके लाहौर समेत पंजाब भर में सप्लाई करते थे। SP डॉक्टर एमारा शराजी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बिनाई छीनने वाले इंजेक्शन बारे चश्मे कुशा इंकशाफात। बिलाल और नवीद के साथ आई सर्जन्स भी गैर मयारी इंजेक्शन के स्कैंडल में मुलव्विस। लाहौर से मुल्तान, रहीम यार खान और सादिकाबाद तक सप्लाई होती थी। इंजेक्शन बनने के बाद 6 घंटे में मरीज़ को लगना ज़रूरी, लेकिन बसों और रक्शों पर इंजेक्शन 30 घंटे में दूसरे शहरों में पहुंचता था। दूसरे ज़िला में आई सर्जन 1500 में इंजेक्शन खरीद कर मरीज़ों को 50,000 तक फ़रोख्त करते रहे। तहकीकात जारी, किसी जिम्मेदार को छोड़ा नहीं जाएगा। वज़ीर प्राइमरी हेल्थ पंजाब डॉक्टर जमाल नासिर। गैर मयारी इंजेक्शन के मामले में बाअसर लोग में मुलव्विस, किसी से रियायत नहीं होगी। मुल्ज़िमों को बगैर किसी प्रेशर में आगे पकड़ेंगे। रिपोर्ट आने में 7-8 दिन लगेंगे। जो भी मुलव्विस हैं उन्हें अदालत तक ज़रूर पहुँचाएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब भर में आशोबे चश्म के फैलाव में तेज़ी। 74,000 से ज़ायद मरीज़ रिपोर्ट। स्कूलों के तलबा शदीद मुतासिर। सूबे भर के सरकारी और निजी स्कूलों में आज से एतवार तक आम तातील का ऐलान। मोहसिन नकवी का लाहौर में गर्ल्स हाई स्कूल रावी रोड के अचानक दौरा। आशोबे चश्म में मुब्तला तालिबात की हाजिरी पर सख्त इजहार बरहमी। सेक्रेटरी स्कूल्स को तलब कर लिया। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। मुल्क में कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने, मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से मुतालिक वजारतों की पेशरफ्त का जायजा। कारोबारी रुकावटों को दूर करने, सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम करने से मुतालिक मनसूबे पेश। स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, ब्लैक मार्केट से निपटने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों का भी जायजा। कमेटी की पायदार इक़्तिसादी बहाली के लिए मुख्तसर, दरमियाने और तवील अल मुद्दती इक़दामात की सिफारिश। शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ की वापसी में हायल कानूनी रुकावटों को दूर करने का टास्क मिल गया। पार्टी कायद की पाकिस्तान जाकर कानूनी मामला देखने की हिदायत। सदर नून लीग कल रात वतन वापस पहुंचेंगे। कानूनी टीम से मुशावरत मीटिंग करेंगे। मरीम नवाज की लंदन से वतन वापसी। कायद नून लीग के इस्तकबाल की तैयारियों की निगरानी करेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग पार्टी के अहदेदारों, विंग्स और तंजीमों को मुतहर्रिक करेंगी। नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस झूठ पर मबनी हैं। कायद नून लीग के खिलाफ साजिश की वजह से आज मुल्क इस हाल में है। किसी भी सियासी जमात और लीडर को इलेक्शन से पहले और बाद में निशाना नहीं बनाना चाहिए। कोई जमात या लीडर मुल्की दफा पर चढ़ दौड़े, शोहदा के मुजस्सिमों की बेहुरमती करे तो क्या केस नहीं चलना चाहिए? ऐसे रहनुमा को इसलिए मुआफ़ नहीं किया जा सकता कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। राना सनाउल्लाह का इजहार ख्याल। जनवरी में मुल्क के बालाई इलाकों में सख्त सर्दी होगी। इंतखाबात मुमकिन नहीं। सरफराज बुगटी को नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के हवाले से बयान नहीं देना चाहिए था। राना सनाउल्लाह का भी निगरान वज़ीर दाखिला को सख्त जवाब गैर मुनासिब है। बहैसियत निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बगैर इलेक्शन वाला बयान नहीं दे सकते। शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू। पैमरा का फैज़ाबाद धरना फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर। फैज़ाबाद धरना केस फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त ज़ेरे इल्तवा है। नजरसानी दरख्वास्त की पैरवी नहीं करना चाहिए थे। दरख्वास्त में मौक़िफ़। पैमरा ने दरख्वास्त 4 साल पहले दायर की थी। पार्लियामेंट के बनाए कानून पर अमल करना अदालत और हम सब का काम है। मुकर्रना कानून साजी कर दे तो इस पर अमल करना लाजिम होता है। इनकम टैक्स, कस्टम्स अपने इख्तियारात किसी को देने का मजाज नहीं। टैक्स वसूली के सबसे बड़े इदारे को शफाफ होना चाहिए, वरना वो आवाम को टैक्स अदायगी पर आमादा कैसे करेगा।
चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के टैक्स तशखीस से मुतालिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कमीशन इन लैंड रेवेन्यू की नजरसानी दरख्वास्त खारिज। अदालत का वक्त ज़ाया करने पर 10,000 जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट का FBR को अपने तमाम ऑर्डर्स और नोटिफिकेशन वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म। कुरान पाक के तर्जुमे में तहरीफ और कुरान बोर्ड की इजाज़त के बगैर छापने का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने निगरान वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर आला पंजाब को तलब कर लिया। 16 अक्टूबर को पेश होने का हुक्म। 8 माह से वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट नहीं आई। आप यहाँ सैर करने आए हैं, क्यों रिपोर्ट जमा नहीं हुई? जस्टिस शुजात अली खान का वफाक के वकील पर इजहार बरहमी। ये केस ना आपका है ना अदालत का, ये हम सब का है। मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव को बुला लेते हैं, वो खुद पेश होकर अपनी पोजीशन वाजे करें। लगता है निगरान वज़ीर आज़म के सामने मामला रखा ही नहीं गया। अदालत के रिमार्क्स, हमें मज़ीद मोहलत दे दें। वकील, वफाकी हुकूमत की इस्तदा, आप संजीदा होते तो कोई रिपोर्ट लाजमी जमा करवाते। जस्टिस शुजात अली खान के रिमार्क्स। डॉलर की कदर में कमी का रुझान बरकरार। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 1 रुपया 5 पैसे सस्ती, 288 रुपये 75 पैसे पर बंद। 16 रोज में 18 रुपये 25 पैसे सस्ता हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 2 रुपये कमी, 290 रुपये पर फरोख्त। स्टॉक मार्केट में मंदी। 87 पॉइंट्स के इजाफे के बाद इंडेक्स 46,365 पर बंद। पाकिस्तान से जहाज भर भर कर भिखारी बैरून मुल्क जा रहे हैं। बैरून मुल्क जितने भिखारी गिरफ्तार होते हैं उनमें 90% पाकिस्तानी होते हैं। इराकी और सऊदी सफ़ीर कहते हैं हमारी जेलें भर गई हैं। हरम शरीफ के अंदर से जितने जेब कतरे पकड़े जाते हैं उनमें ज़्यादातर पाकिस्तानी है। सेक्रेटरी समुंदर पार पाकिस्तानी का सेनेट की कायमा कमेटी में इंकशाफ। सरवरे कायनात से इजहार अकीदत, हर सू दरूद सलाम की सदाएं बुलंद। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरों और गलियों को सजा दिया।